महिलाओं को सिर्फ घर में रखना है, चार दीवारी में कैद करके रखना है, आपके लिए कानून बना है। ये सरकार पे डायरेक्ट निशाना कसना सही है? कि उठो, लड़ो और आगे बढ़ो। तो मेरे सामने भी बहुत तरह की चुनौतियां आए, चैलेंज आए। तो प्रेम कहते किसको है? हर वर्ग डरा हुआ है जी। में बेटा होना चाहिए, बेटी होनी चाहिए, क्या बेटी होना पाप है? बेटियों को बचा लो। आपके फेसबुक पेज से हमें देखने को एक चीज मिला है कि काफी मेकअप वगैरह आप ज्यादा पसंद करती हैं, तो फेसबुक जो बताता है वो सही है या रियलिटी सही है? आपको कभी आपके जीवन में प्रेम हुआ है? मैं आज की नारी, ना अबला ना बेचारी। ऐ वतन तेरी बेटियां भी कहीं किसी से कम नहीं। साहसी है ये, निडर है, खुद से है सक्षम बनी। ऐ वतन तेरी बेटियां भी कहीं किसी से कम नहीं। आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। जैसा कि आप देखते हैं, मैं प्रत्येक दिन हर एक नए व्यक्ति से मिलाने का प्रयास करता रहता हूं। आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मऊ की प्रथम लोकपाल आदरणीय विनीता दीक्षित पांडे जी। आइए हम इनसे बातचीत करेंगे। और आज के पॉडकास्ट में सबसे पहले नमस्कार। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम विनीता पांडे है। एक्चुअली मैं फेसबुक आईडी बनाई हूँ विनीता दीक्षित पांडे। मैके से मैं दीक्षित हूँ और शादी बाद पांडे हो गई हूँ। तो मैं लोकपाल हूँ। लोकपाल एक स्वतंत्र बॉडी होता है, वो किसी के अंदर में नहीं रहता है। और जितने सारे विकास के कार्य होते हैं, अगर उसमें कहीं धांधली होती है तो उसकी जांच करना और रिकवरी निकालना प्लस एफआईआर दर्ज कराना मेरा काम होता है। जी, तो आगे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले लोकपाल, जैसा कि आपने बताया, लोकपाल में क्या क्या कार्य आते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं? एक्चुअली मैं जो लोकपाल हूँ, मनरेगा लोकपाल हूँ। मनरेगा के कार्य को देखती हूँ। और जितने सारे गांव में विकास के कार्य, जैसे सड़क है, नाली है, खड़ंजा है, अमृत सरोवर है, मतलब बहुत सारे कार्य है। तो अगर उसमें कहीं अनियमितता हुई है, सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है, तो उसकी जांच करना और जांच करके उस दुरुपयोग का रिकवरी निकालना, प्लस जो वो कार्य किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करना। जी, लोकपाल होने के साथ साथ आप एक महिला भी हैं, तो महिला के विषय में बातचीत करेंगे कि महिलाओं पे जो आजकल हो रहे उत्पीड़न के बारे में, और बहुत सारे ऐसे गलत इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं। तो जो महिलाओं को छूट दी गई है, क्या वो सही है या गलत है? आपके सोच से क्या लगता है? बहुत सारे ऐसे गलत आरोप भी लगाए जा रहे हैं, महिला उत्पीड़न केस, क्या ये सही है या गलत है? उनको छूट देना सही है या नहीं, गलत? महिला हित में बहुत सारे ऐसे कानून बन गए हैं जी। कि महिला हर तरह से सशक्त रहे, मजबूत रहे। क्योंकि पहले की तरह से नहीं रह गया है कि महिलाओं को सिर्फ घर में रखना है, चार दीवारी में कैद करके रखना है। उनको बाहर निकलना है, काम करना है, पुरुषों से कदम मिलाकर चलना है। लेकिन उसमें बीच में बहुत तरह की विकृतियां आ गई थी, बहुत तरह के शोषण महिलाओं के साथ होने लगे थे। तो महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा, जब निर्भया कांड हमारे देश में हुआ था, तब से बहुत कड़ा कानून बन गया है। तो ठीक है, मैं महिलाओं से भी यही कहना चाहूंगी, आपके लिए कानून बना है, आपके लिए पूरा देश खड़ा हुआ है, सरकार खड़ा है, तो उसका दुरुपयोग ना करें। कभी किसी निर्दोष को ना फंसाएं। उस कानून का बस वहीं तक उचित प्रयोग करें जहां तक उचित हो, उसका दुरुपयोग ना करें। अगर आप स्वतंत्र हो रही हैं, अगर आप बाहर निकल रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि मीन्स ठीक है, वो आप मजबूत हो रही हैं, आपके लिए कानून बना हुआ है, लेकिन उसका दुरुपयोग ना करें, किसी की जिंदगी बर्बाद ना करें। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि महिलाओं को दुरुपयोग ना करने का आपने एक तरीके से निर्देश दिया, उसी के साथ साथ आगे चलते हैं कि मऊ की जो स्थिति है, क्या वो सही है, संतुष्टिजनक है? मऊ के विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मऊ अपना छोटा शहर है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। यहाँ महिलाएं पूर्णतः सुरक्षित हैं। और आप देखते होंगे कि यहाँ पे महिलाओं के साथ कोई हिंसा, कोई घटना नहीं होती है, क्योंकि सुरक्षित ये जनपद है। महिलाएं यहाँ सुरक्षित हैं और हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं और अपना परचम लहरा रही हैं। जी, जब भी महिलाओं की बात आती है, जैसे कुछ उनपे गलत इल्जाम लगाए जाते हैं, गलत टिप्पणियां की जाती हैं, तो सरकार पे डायरेक्ट जो है निशाना कसा जाता है। तो क्या ये सरकार पे डायरेक्ट निशाना कसना सही है? नहीं, कोई भी सरकार हो, सरकार तो अपना अच्छा कार्य करती है, लेकिन हर जगह नहीं पहुंच सकती है ना। तो कभी कभी आम जनता को, आम नागरिक को भी, जहाँ पे जो रह रहा है वहां पे उस तरह का माहौल प्रदान करना चाहिए कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो,
उसको सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। सरकार तो कानून चाहे हर एक व्यवस्था लागू कर देती है, लेकिन हर कोने कोने में नहीं पहुंचेगी। हर व्यक्ति को सुधार लाने की जरूरत है, तभी जाके समाज में सब लोग सुरक्षित रह पाएंगे और सर उठा के जी सकेंगे। जी, महिलाओं के बारे में 2 शब्द अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो बिल्कुल। मैं वही कहूंगी कि उठो, लड़ो और आगे बढ़ो। उठो, लड़ो और आगे बढ़ो, अपनी समस्याओं का समाधान बनो। अबला नहीं हो तुम नारी, इस बात का अभिमान करो। जी, बहुत बढ़िया। जैसा कि आपने बताया कि इनके कविता के अनुसार कि आप एक तरीके से कमज़ोर नहीं हैं, आप अपने आप को कमज़ोर ना समझिए, खुद को ताकतवर समझिए। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि आपका पॉलिटिक्स में रुझान है कि नहीं है? नहीं, मेरा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं तो है। आपके जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आई है जिस समय बहुत ज़्यादा क्रिटिकल समय रहा हो, बहुत ज़्यादा परेशानी रही हो, ऐसा कुछ मोमेंट आया है आपके समय में? देखिए, हर एक महिला अगर सक्सेस हुई है, जी, तो उसके पीछे सबके पीछे एक ना कोई कहानी जरूर रही है। बहुत विकट परिस्थितियां सबके सामने आती है, तब जाके उन परिस्थितियों से लड़के ही महिला आगे बढ़ती है। तो मेरे सामने भी बहुत तरह की चुनौतियां आए, चैलेंज आए, लेकिन मैं कभी घबराई नहीं। कभी कभी टूटी जरूर, लेकिन फिर मतलब निखर के निकली कि नहीं, मुझे इसमें बंद के नहीं रहना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो वही महिला सक्सेस है जो चुनौतियों को पार कर लेती है। जी, जी। तो जैसा कि आज के समय में जो नई-नई पीढ़ियाँ हैं, जो नवयुवक हैं, हालाँकि देख रहे हैं कि लव स्टोरी उन लोगों की काफ़ी तेज़ी से चल रही है। तो प्रेम कहते किसको हैं? नहीं, प्रेम को लोग बदनाम करते हैं। प्रेम ऐसा, प्रेम तो किसी से भी हो सकता है, चाहे वो माँ से हो, बहन से हो, दोस्त से हो, किसी से भी हो सकता है। तो प्रेम करने का भी एक सीमा होता है। तो अगर कभी कभी क्या होता है ना कि लोग सीमा को लांघ देते हैं, जी, उस प्रेम को पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेम कर रहे हैं तो उसको पा लेना, उसको छीन लेना ही प्रेम होता है। मतलब दूर रहकर भी प्रेम किया जा सकता है। और ऐसा ना हो कि मतलब ऐसा कोई स्टेप उठा लें कि माँ बाप का, समाज का उसमें बदनामी हो। इन सारी चीजों को देखते हुए प्रेम किया जा सकता है। अगर प्रेम सच्चा है तो उसके लिए किसी भी तरह का कानून या किसी भी तरह के हिंसा पे नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर आपके अंदर वो शक्ति है कि इतना मतलब रिस्क ले सकते हैं, तो सबसे जरूरी है कि अपने माँ बाप को मनाइए, अपने मतलब गार्जियन को मनाइए, उनको साथ में लेकर कोई स्टेप उठाइए। ऐसा नहीं है कि लड़की को भगा ले जाए या माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी कर लें, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि हमारे बेटा और बेटे के साथ अहित हो। सब बचपन से पोस पाल के बड़ा करता है कि हमारा बेटा बड़ा होगा, बेटी बड़ी होगी तो हमारा नाम रोशन करेगी। बहुत सारे सपने संजोते हैं कि हमारे बच्चे इस मुकाम तक पहुंचेंगे। तो कभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए अहित नहीं सोचते हैं। तो बच्चों को भी सोचना चाहिए, जो उनके सपने हैं पूरा करते हुए मतलब ऐसा चीज करें कि उनको अपने में विश्वास में लाकर प्रेम को आगे बढ़ाएं। जी। जैसा कि अभी फिलहाल में 2-3 महीने पहले की बात है, डब में भर दिया जा रहा है पति को काट करके और बहुत सारी चीज़ें लगाया जा रहा है। आजकल पहले स्थिति ये थी कि रील के माध्यम से देखने को भी मिलता है कि पहले स्थिति ये थी कि पता नहीं बेटा कैसा होगा, कैसी होगी, लेकिन आज के समय में लड़कियाँ कैसी होंगी ये उँगलियाँ उठाई जा रही हैं। तो क्या नहीं, ये डर बिल्कुल है, इस भय तरह है, की क्या कुछ है? घटनाएं ऐसी आ गई हैं, हो गई जी, हैं हमारे समाज में जी, कि हर वर्ग डरा हुआ है। जी, ऐसा नहीं है कि मतलब महिलाएं भी डरी हुई कि एक लड़की की वजह से, चाहे एक महिला की वजह से हम सब बदनाम हो रहे हैं। जी, हर कोई एक जैसे नहीं होता है, जी, लेकिन कोई कोई ऐसा हो जाता है कि एक मतलब एक होता है ना कि बैड इफेक्ट, तो वही बैड इफेक्ट पड़ जाता है। लड़कों के ऊपर भी पड़ा है, लड़के भी डर रहे हैं, लेकिन इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए। उसकी तो जितनी भी निंदा की जाए कम है। मतलब इस तरह के तो विचार भी मन में नहीं आना चाहिए। उस छोटी सी खुशी के लिए किसी का घर उजाड़ दो, किसी का परिवार उजाड़ दो, मतलब ये तो बहुत ही गलत है। इस तरह की भावना नहीं रखना चाहिए। अगर कोई रख रहा है तो कहीं ना कहीं मानसिक विकृति है। और इतने सारे हमारे देश में कानून बन गए हैं, लेकिन अब बच्चों में उसका खौफ नहीं है। कहीं ना कहीं संस्कार की कमी है। तो मैं माँ बाप से यही कहना चाहूंगी कि बच्चों में संस्कार पैदा कीजिए, अपनापन पैदा कीजिए, उनसे उनकी दिन भर की दिनचर्या को जानिए, पूछिए कि कहाँ क्या प्रॉब्लम चल रही है, तुमको किसमें खुशी है। उसको प्रेम से उसको समझाने की कोशिश करें, ना कि मारे, डराएं, धमकाएं और उनके विरुद्ध जाकर कोई काम करे। कहीं भी लड़ाई झगड़े मारपीट से कोई चीज का समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उसी को मिल बैठकर अगर शांति तरीके से सुलझाया जाए तो सुलझ सकता है। जी। ये देख रहे हैं कि आजकल समाज के बीच यदि हमारे घर एक बेटी पैदा हो जाती है तो बड़ा ही चिंतन का विषय हो जाता है, बड़ा ही चिंता का विषय हो जाता है
और लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि विवाह कैसे होगी, शादी कैसे होगा। और यदि उनके घर बेटा होता है तो बड़े ही खुश होते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। तो आइए उसके संदर्भ में बातचीत करेंगे। तो आपके नजरिए से क्या लगता है, घर में बेटा होना चाहिए, बेटी होनी चाहिए? क्या बेटी होना पाप है, श्राप है? नहीं, आवश्यकता तो दोनों की है, जी हाँ। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर बेटी होती है तो एक अभिशाप समझे और घर में खुशहाली ना मनाए, ये गलत बात है। आजकल आप देख रहे होंगे कि हर क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़कर कार्य कर रही हैं, और कार्य ही नहीं कर रही हैं, पुरुषों से आगे बढ़कर कदम से कदम मिला रही हैं और आगे बढ़ के दौड़ रही हैं, उड़ रही हैं। तो लड़कियां, ऐसा नहीं कि कहीं लड़कियों को कम आंकना चाहिए, लड़के लड़कियों में बिल्कुल मतभेद नहीं करना चाहिए। मैं उस पे 2 लाइन कहना चाहूंगी कि बेटियों को बचा लो, बेटों की तरह पालो, बेटियों को बचा लो, बेटों की तरह पालो, इनके अंदर भी जान है, कोई गैर नहीं, अरे अपनी भी ये संतान है, कोई गैर नहीं। माँ के एक ही कोख से बेटा भी जन्म लेता है, बेटी भी जन्म लेती है। तो कभी ऐसा नहीं कि अरे नहीं बेटी हो गई है तो उदास हो जाना चाहिए कि नहीं, बेटियां भी आजकल ऐसी हैं कि माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं। और ज्यादातर आप देखते होंगे कोई भी रिजल्ट आ रहा है तो लड़कियों की ही रैंकिंग में प्रथम स्थान रह रही है। तो खुशी मनाना चाहिए। लड़कियां भी घर की लक्ष्मी होती हैं, नाम रोशन कर सकती हैं, और जो काम लड़के नहीं कर रहे हैं आजकल वो लड़कियां कर रही हैं। जी हाँ। नारियों के 2 रूप होते हैं, एक वो मायका में रहती है तो चुलबुली सी बच्ची रहती है, खेलती है, कूदती है, इतराती है, माँ के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करती है, और ससुराल में आती है तो उसका दूसरा रूप हो जाता है। वहां पे एक वो संस्कारी बहू के रूप में, कभी चाची के रूप में, कभी भाभी के रूप में, कभी मतलब बहुत सारे रिश्तों में बन जाती है। तो उस पर मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी कि मैं नारी नदी सी जिनके 2 किनारे हैं, मैं नारी नदी सी जिनके 2 किनारे हैं, एक ससुराल का तो दूजा किनारा मायका का है, दोनों ही मेरे अपने हैं, पर अलग अलग इनका जायका है। जी बहुत बहुत जी, बहुत अच्छी शायरी है। और आगे अगर कोई हो उसको भी बोल हाँ, दी, मैं कट कर लूंगा। मैं हर एक महिला से यही कहना चाहूंगी, तुम सक्षम हो, तुम हर क्षेत्र में आगे निकल सकती हो, आगे बढ़ सकती हो, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम सोचो कि नहीं मुझे कोई पुश करेगा, कोई मेरा हाथ पकड़ के आगे ले जाएगा तब मैं आगे बढ़ूंगी, नहीं, तुम खुद सक्षम हो। तुम्हारे पास वो ईश्वर ने इतनी बड़ी शक्ति दी है कि अगर बच्चा जन्म सकती हो, एक नई सृष्टि की रचना कर सकती हो, तो कोई भी कार्य तुम्हारे लिए बड़ा नहीं है, तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। उस पर मैं 2 लाइन बोलूंगी कि अपनी खुशी टांगने के लिए तुम कंधा क्यों तलाशती हो, अपनी खुशी टांगने के लिए तुम कंधा क्यों तलाशती हो, कमजोर हो, लाचार हो, ये बहम क्यों पालती हो, तुम कहीं से भी कमजोर नहीं हो, तुम सृष्टि की रचनाकार हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो। हाँ, जैसे कि आगे की तरफ चलते हैं कि बाल विवाह आजकल फिर से देख रहे हैं, पहले होता था, अभी भी बीच बीच में कभी देखने को भी मिल जाता है कि जो बाल विवाह कराया जाता है, उसको लेके उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, नाबालिग जो बच्चे हैं? हाँ ना, जो हमारा मतलब गाइडलाइन कहता है कि 18 साल के नीचे की लड़की और 21 साल के नीचे का लड़का, क्योंकि स्वास्थ्य के हिसाब से भी ये शादी अच्छी नहीं होगी, और बहुत सारे हेल्थ चैलेंज भी आ जाते हैं, प्लस बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है, आगे बढ़ने का मार्ग बंद हो जाता है, और कम उम्र में अगर शादी हो जाती है तो बाल बच्चे भी हो जाते हैं, तो उस तरह का ग्रोथ नहीं हुआ रहता है कि वो बच्चों को संभाल सके। तो बाल विवाह तो मतलब प्रतिबंध है, तो वो सही है, होना चाहिए, ताकि बच्चों का बचपन ना छीने, बच्चों को पढ़ने के लिए मौका मिले, और उसके बाद ही शादी करनी चाहिए। आपके फेसबुक पेज से हमें देखने को एक चीज मिला है कि काफी मेकअप वगैरह आप ज्यादा पसंद करती हैं, तो फेसबुक जो बताता है वो सही है या रियलिटी सही है? नहीं, होना चाहिए कि इंसान को मतलब प्रोफेशन और मतलब बाकी की जिंदगी में तालमेल बैठा के रखना चाहिए। जहाँ प्रोफेशन वहाँ उस तरह से रहो, और हमारा जहाँ फेस्टिवल है, जहाँ हमारा 16 श्रृंगार है, तो 16 श्रृंगार भी करना चाहिए। यही हमारी भारतीय निशानी है, भारतीय परंपरा है, महिलाओं को सजना चाहिए, सर से लेके नख से लेके सर तक।
तो सजना अच्छा लगता है। जी हाँ, और इसके साथ साथ हेल्थ की बात कर लेते हैं कि स्वास्थ्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए व्यक्ति का? हर एक व्यक्ति का, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनका हम्म। स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए। हम्म। और आजकल आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह की सिचुएशन चल रहा है कोविड के बाद से, कब किसके साथ घटनाएं हो जाए। तो कहीं ना कहीं हेल्थ के प्रति जो लापरवाही है उसकी वजह से हो रहा है। तो हमें अपने रूटीन को सही रखना चाहिए, हेल्थ के प्रति सचेत रहना चाहिए, समय समय से खाना, समय से नाश्ता, और एक मतलब उचित मानक में खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अधिक खा लें, बहुत मिर्च मसाला खा लें, बहुत चीज बाहर का खा लें, ये बहुत हमारे हेल्थ पे असर कर रहा है। और हमारा जो हेल्थ है हमारा सबसे बड़ी पूंजी है। अगर सारा धन दौलत है और हमारा हेल्थ सही नहीं है तो हम बेड पर रो रो के अपनी जिंदगी काटेंगे, उसका सुख नहीं भोग पाएंगे। तो हेल्थ को भी सही रखना बहुत जरूरी है। और मैं कहती हूँ कि जो माँ बाप पैसे बचाते हैं बेटा बेटी को दहेज में देने के लिए, बेटियों को कि या मतलब ये बैंक बैलेंस करते हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है। बच्चों की हेल्थ पे ज्यादा खर्च करिए, अपने हेल्थ पे ज्यादा से ज्यादा खर्च करिए, क्योंकि वही सबसे बड़ी पूंजी है। वही नहीं रहेगा तो उस सुख को कोई भोग नहीं पाएगा। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा कि यदि आप हेल्थ को लेके कॉन्शियस नहीं हैं, अगर आपकी तबीयत खराब है, तो आप कितने भी पैसे धन दौलत आपके पास क्यों ना हो, आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। उसी के साथ साथ चलते हैं, एक आता है कि प्रेम में बीच में एक प्रश्न किया था, तो क्या आपको कभी आपके जीवन में प्रेम हुआ है? नहीं, प्रेम तो उसको नहीं कह सकते, और प्रेम कह भी सकते हैं। जी। कॉलेज में लड़के लड़कियां सभी रहे हैं साथ में, और सबसे ही प्रेम रहा है। और सबसे बड़ी प्रेम तो हमको मैं आपको बता दूं कि मैं स्पोर्ट्स करती थी जी। और मैं राष्ट्रीय प्लेयर रही हूँ। तो मेरा प्रेम तो मेरे स्पोर्ट्स से रहा। मैं रात दिन सोती भी उसी को सोचकर, उठती भी उसी को सोचकर कि मुझे कल 100, आपको बता दूं 5 इवेंट में करती थी और 5 में चैंपियन रहती थी। जी। और 22-23 साल हो गए मेरे गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, आज भी वो मेरे सारे रिकॉर्ड्स कायम है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी कायम है। तो मेरा सपना मेरा स्पोर्ट्स था, क्योंकि मैं सोचती थी कि कल कैसे इंप्रूव करूं उस अपने टाइमिंग में, 100 मीटर की टाइमिंग में सुधार करूं, लॉन्ग जंप के टाइमिंग में सुधार करूं, हाई जंप में। तो मेरा प्रेम मेरा स्पोर्ट्स रहा है। तो जैसे कि नारी में मैंने कई जगह देखा, आपको एक नारी सशक्तिकरण करके एक चलता है, और मैं कई बार उसको विजिट भी किया हूँ, कई बार गया हूँ, तो उसमें क्या क्या होता है? एक्चुअली मैं जब से बाहर निकलने लगी जी। तो मुझे लगा कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनके अंदर टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन वो घर में है, पर्दे के पीछे है, उनका टैलेंट बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो एक प्लेटफॉर्म में बनाई, समर्थ नारी समर्थ भारत जी करके। हाँ। मैं उसकी जिलाध्यक्ष भी हूँ, मतलब मैं उसकी संस्थापिका और जिलाध्यक्ष भी रह जी चुकी हूँ। हाँ। और अभी मुझे प्रदेश में स्थान मिल गया है। तो ऐसी ऐसी महिलाओं को जो घर की भी महिलाएं हैं, वर्किंग वुमेन है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से, डॉक्टर से हैं, या लॉ डिपार्टमेंट से, मीन्स हर तरह को मिलाकर मैं एक संगठन खड़ा की हूँ कि आइए और अपने टैलेंट को दिखाइए, जो आपके अंदर हुनर है। तो हमारी महिलाओं में से कोई जूट का बैग बनाती हैं, कोई अच्छा पेंटिंग करती हैं, कोई अच्छा अचार बनाती हैं। तो इस तरह से हम लोग उनको राष्ट्रीय स्तर पे उनका प्रचार प्रसार भी करते हैं। प्लस एक प्लेटफॉर्म मिला है कि हम अपने हुनर को आके दिखाएं समाज में। हम महिलाएं घर गृहस्थी को संभालते हुए भी समाज में कुछ अच्छा काम करें, अच्छा संदेश करें, और साथ ही जो समाज में वंचित, दीन दुखियारी या जरूरतमंद होते हैं, उनकी हम लोग सेवा भी करते हैं। तो नारियों के बारे में 2 शब्द आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी, मैं आज की नारी, ना अबला ना बेचारी। मैं आज की नारी, ना अबला ना बेचारी। कोई विशिष्ट स्थान मिले या ना मिले चलता है, पर आत्मसम्मान को ठेस पहुंची ये नहीं चलेगा। उसी के साथ साथ और भी अगर 2-3 लाइन पंक्तियां हो तो बिल्कुल आप वो भी बता दें हमारे दर्शकों को। मतलब मेरा ज्यादातर फोकस महिलाओं और बच्चियों पर रहता है। जी हाँ। तो मैं बेटियों के लिए कहना चाहूंगी कि जी बिल्कुल। ऐ वतन तेरी बेटियां भी कहीं किसी से कम नहीं, ऐ वतन तेरी बेटियां भी कहीं किसी से कम नहीं। साहसी है ये निडर है, साहसी है ये निडर है, खुद से ही सक्षम बनी, ऐ वतन तेरी बेटियां भी कहीं किसी से कम नहीं। तो बेटियों को कम ना आके
जी बिल्कुल। हमारे देश को इतने गौरवशाली बनाने में बेटियों का भी बहुत जी, बड़ा बहुत। योगदान रहा है। जी बहुत बहुत। चाहे स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, या कोई भी क्षेत्र हो, मीन्स जी लड़कियों का योगदान रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे साथ आज देख रहे थे, जुड़ी हुई थी आदरणीय विनीता दीक्षित पांडे जी, हालांकि हम लोग मामी के नाम से संबोधित करते हैं। और इसी के साथ साथ आपने देखा कि बहुत सारी बातें हुई पॉडकास्ट के दौरान। इसी के साथ साथ मऊ जिले को आप क्या आदेश, निर्देश या संदेश क्या पहुंचाना चाहती हैं जाते जाते? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इतनी कम उम्र में इस तरह का सेटअप तैयार किया है। और काफी हम लोग चैनल में देखते थे कि बड़े बड़े पॉडकास्ट लोग बैठे रहते थे और सुनना देखना बहुत अच्छा लगता था। और आप मऊ जैसे छोटे शहर में आपने इसका स्टार्ट किया है, तो आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आप बहुत आगे बढ़ें। और मैं मऊ जनपद के लिए ही कहूंगी कि हमारा जो जनपद है बहुत गौरवशाली जनपद है। हर जगह इसका नाम है, जैसे श्याम नारायण पांडे जी, मतलब हाँ। कौन आपके कल्पनाथ राय जी, कल्पना। ऐसे ऐसे महान विभूतियां हुए हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे इसका गौरव है। तो इस गौरव को बनाने में सभी अपना सहयोग दें और स्वच्छ बनाएं, सुंदर बनाएं और अपराध मुक्त बनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।